साथियों, आज हम ध्यान जब हम करने लगते हैं तो उसके बाद हमारा ध्यान धीरे धीरे फलीभूत होता है। तब हम उसके बारे में हमारे मन में ये जिज्ञासा अवश्य में आती है कि हम ये जानें, ये जानकारी हमें प्राप्त हो जाए कि हमारा ध्यान सही दिशा में फलीभूत हो रहा है कि नहीं। ये हर किसी की जिज्ञासा बनी रहती है। तो उस जिज्ञासा को जान के विषय में जानकारी प्राप्त करने के सही 2-3 तरीके आरंभिक ध्यान के घटित होने के हैं। वो है कि पहला तो अगर विचार बहुत आते हैं, कई बार क्या होता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं और बहुत सारे विचार, और उससे हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं और परेशान होकर ध्यान से उठ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जितने भी विचार अब तक हमारे मन में आए और जो कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ पूर्व जन्म की भी बातें हैं, वो सब ध्यान में विचार के रूप में आके धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही सकारात्मक लक्षण है। इससे घबराएं नहीं, इसको होने दें और आप अपना प्रयास निरंतर ध्यान की तरफ ही रखें। ये विचार अपने आप आते जाएंगे और अपने आप धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप नियमित ध्यान के लिए बैठेंगे, नियमित ध्यान आप होएंगे, तो एक दिन विचार सब थम जाएंगे। कम ऐसा नहीं है, मस्तिष्क है तो विचार होंगे पर कम होंगे। और जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो कुछ समय के लिए विचार ठहर भी जाएंगे। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे विचारों को नियंत्रित करना है, किन विचारों पर ऊर्जा देनी है, किन विचारों को जस्ट इग्नोर कर देना है। दूसरा लक्षण कि जब हम ध्यान में नियमित रूप से बैठते हैं, हम हृदय से चाहते हैं कि हम ध्यान हो जाएं, तो हमारी सांसें धीरे धीरे मध्यम होने लगती हैं, धीमी पड़ने लगती हैं और कम होने लगती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लक्षण है। ध्यान के फलीभूत होने का ही लक्षण है, क्योंकि सांस जितनी धीमी एक मिनट में जितनी कम सांसें हम लेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा ध्यान के क्षेत्र में जो प्रयास है वो सही है। तीसरा लक्षण है कि जब हम ध्यान करने के लिए आरंभिक स्थिति जो हमारी है, तो हम जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो शुरू में विचारों के कारण और बहुत सारी परिस्थितियां, काम में मन होना, कुछ चिंता होना और कुछ एक्साइटमेंट भी होते हैं, तो जिसके कारण हम ध्यान की तरफ अपना रुझान नहीं कर पाते। किंतु जब हम धीरे धीरे ध्यान नियमित तौर पे करते हैं तो हमारे बैठने की अवधि भी बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे हमारा बैठने का समय बढ़ता है, बैठने में आनंद आने लगता है, अभ्यस्त हो जाते हैं हम बैठने के प्रति। ये भी ध्यान का अच्छा, बहुत शुभ और सकारात्मक लक्षण है। तो साथियों, असली बात यह है कि जिनका सच में रुचि है और जो सच में ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये आरंभिक कुछ लक्षण ज़रूर उनके सामने आते हैं। तो कई बार जानकारी ना होने के कारण हम लोग सकारात्मक चीज़ को भी नकारात्मक रूप में समझने लगते हैं। अरे, मेरे तो इतने सारे विचार आ रहे हैं, और विचार तो नहीं, हमें जानकारी गलत होती है कि जब हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो विचार तो नहीं आने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आरंभिक स्थिति हर क्षेत्र में, ध्यान में ही नहीं, हर क्षेत्र में जब हम किसी भी कार्य को आरंभ करते हैं तो शुरुआत जो होती है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ही होती है। एकदम से कोई भी चीज़ के साथ हमारी एनर्जी मैच नहीं हो पाती है, लेकिन धीरे धीरे हम पॉजिटिव रहकर जब उसी दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, तो फिर वो धीरे धीरे हमारी एनर्जीज़ वहाँ मैच होने लगती हैं, हमारी रुचि उधर बढ़ने लगती है, हम अभ्यस्त हो जाते हैं, एक्सपीरियंस होने लगते हैं धीरे धीरे। नहीं, ऐसा
होगा, ऐसा होना चाहिए, ये उचित है, ये अनुचित है। हम सभी को जानकारी है, हम सभी इस पर ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की एनर्जी ही है, तो जानते तो हम सब कुछ सभी हैं, लेकिन यह है कि कुछ कारणों से, जन्मों के अंतराल से हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन रिकॉल करने से सभी चीज़ें धीरे धीरे हमको इंट्यूशंस भी मिलते हैं, हमको जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं और हमें अंदर से भी पता होता है कि नहीं, ये चीज़ सही है और ये गलत है। तो आज के लिए यहीं तक। आगे फिर एक एपिसोड बनाऊंगी मैं ध्यान के जो शुरुआती आरंभिक लक्षण है उनके विषय में।